गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 15 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज मैं लेसन 4.2 का एक क्वेश्चन जो कल स्टूडेंट पूछे हैं वो मैं बताऊंगा। इसके बाद 4.3 में प्रारंभ करूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का 6 नंबर, क्वेश्चन 14 का 6 नंबर 4x² 4a² प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन है। इसको लिख दीजिए बच्चों 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए a² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर 2x और b के जगह पर a²। माइनस b4 को किनारे रखिए। देखिए फार्मूला में आगे बच्चों, ये हो गया a², ये हुआ b² 2ab, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इतना के बदले में आप जो देख रहे हैं इतना, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं 2x माइनस a² का होल स्क्वायर। यहां देखिए a² है माइनस b4 को लिख दीजिए b² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये जो है a का काम करेगा और ये जो है b का काम करेगा। तो एक फार्मूला आ गया बच्चा यहां पर। अगर आप इसको a मान लेते हैं पूरे को, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अगर a मान लेते हैं तो ये बन गया a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये देखिए, ये फार्मूला आ गया आपका, है ना। अब इस फार्मूला में लिख दीजिए इक्वल टू 2x माइनस a², a का जगह पर प्लस का चिन्ह दीजिए, b के जगह पर, b के लिए क्या हो जाएगा b²। ये देखिए ब्रैकेट, फिर देखिए 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, ये वाला 0। 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 बटे, ये बटे में ले आइए 2x माइनस a² माइनस b² या 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 बटे, अब इसको ले आइए 2x माइनस a² प्लस b²। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2x माइनस a² प्लस b², ये देखिए पूरा क्या हो जाएगा 0। 2x इक्वल टू, इधर चले जाइए माइनस उधर जाएगा प्लस a² माइनस b², इसलिए x इक्वल टू a² माइनस b² बाई 2, एक आंसर। अब इधर से देखिए, या 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, इसी से भागा देंगे 0, या 2x इक्वल टू a² प्लस b², माइनस उधर जाएगा बच्चों प्लस, इसलिए x इक्वल टू a² प्लस b² बाई 2, ये आंसर 1 हो। ओके, अब इसको देखिए फिर से समझिए। ये आपका क्वेश्चन था 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4। हमने क्या 4x² को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह दिया, 4a² को तोड़ दिए 2ab के फॉर्म में, प्लस का चिन्ह दिए, a4 को लिखे a² का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, b4 का b4 लिखे। आइए इसको ध्यान से देखिए तो आपको सूत्र में दिखाई पड़ेगा a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके बदले में लिख दिए a माइनस b के होल स्क्वायर। ये देखिए b4 था, b4 उतारे, अब इस b4 को चेंज कर दिए b² के होल स्क्वायर में। फायदा क्या हुआ, ये पूरा हो गया a और ये पूरा हो गया b। अभी a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। a
2x माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया, फिर ए की जगह पर 2x माइनस ए स्क्वायर और बी के जगह पर माइनस बी स्क्वायर। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दिए, इसको इस तरफ लाए तो हो गया 0/इतना। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 भागा देंगे तो 0। 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। यही काम इधर किए, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको रहने दिए, इसको लेकर चले गए, इसे लेकर इधर लाए, भागा देंगे तो 0। 2x को रहने दिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर लाए तो प्लस हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए x इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2। इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, जो कि 10 क्लास की एक स्टूडेंट मुस्कान पूछी थी। हम समझते हैं उसका प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप उतारने के समय पॉज कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में रोक सकते हैं, रोक कर उतार लेंगे, समझ लेंगे, इसका फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.3। कौन सा लेसन बच्चों? एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित समीकरण का विविक्तर ज्ञात करें। जैसे पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेक्तर यानी विवेचक यानी d ज्ञात करें। सिंपल बच्चों, आज हम सिखाएंगे सिर्फ फिर से a पहले ज्ञात कर लीजिएगा बच्चों। a इक्वल टू यहाँ अचर राशि 1, b इक्वल टू यहाँ का अचर राशि 4, c का बच्चों 3। ये क्यों बच्चों? इसलिए कि इसका जो फॉर्म होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है ये है। इसके लिए देखिए a के स्थान पर क्या था 1, इसमें देखिए b के स्थान पर 4, c के स्थान पर 3 लिख दिया। a b c मालूम हो गया। d इक्वल टू सूत्र लिखेंगे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, यह रहा फार्मूला बच्चा। b के जगह पर बैठा दीजिए 4 का होल स्क्वायर, 4 गुने 1, c के जगह पर 3, 4 चौका 16, 4 तिया 12 है ना बच्चा। अब ये हो गया 4, d का वैल्यू कितना हो गया 4। अब देखिए यही हमको विवेचक कहते हैं इसको, और इस तरह से विवेचक ज्ञात हो गया। एक क्वेश्चन और हम अपने मन से ले लेते हैं बच्चों। इसी का क्वेश्चन नंबर 5, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। इतना देर तक पढ़ाई में आप लोगों को a b c का ज्ञान तो जरूर हो गया होगा। यहां देखिए बच्चों a इक्वल टू हो जाएगा रूट 3, b इक्वल टू माइनस 2 रूट 2, c इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 है ना। अब d निकाल देते हैं, d इक्वल टू व्हाट? d निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यह देखिए b का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू रूट 3, c का वैल्यू 2 रूट 3। 2 रूट 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ऐसे देखिए 4 और ये 2 2 4 हो जाएगा, रूट दूनी 4 माइनस 4 तिया के 12 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 और तिया के 24, 4 दूनी के 8 और रूट 3 में रूट 3 गुना करेंगे तो ऐसे करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं 8 रूट 9। अब देखिए 4 4 पर मूल 2, 8 9 पर मूल 3, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 यानी 32। डी का मान कितना हो गया बच्चा 32। इस तरह से इसका भी डी का वैल्यू ज्ञात हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में अब आ गया होगा डी निकालना। डी निकालना बहुत सहज है, जिसमें सबसे पहले ए का ज्ञान होना चाहिए, बी का और सी का। ए के स्थान पर ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। डी का फार्मूला होता है, सिखाए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के स्थान पर जो वैल्यू था रख दिया 4 के 4, ए का वैल्यू रख दिए ए वाला, सी के जगह पर सी रख दिए, माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर किए, 2 दूनी के 4 और 2 2 4, 4 दूनी के 8 माइनस माइनस प्लस रूट 3 रूट 9, 9 पर मूल 3, 8 तिहाई 24,
4 दूनी 8, 24 8 जोड़े 32। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा अलग है। जांच करें कि द्विघात संख्या का मूल वास्तविक है या नहीं, वही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, सेम क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उसके बारे में लिख देना है, उसकी प्रकृति लिख देना है और कुछ नहीं। उसमें भी आपको डी ही निकालना है, अगले क्वेश्चन में भी डी ही निकालना है। तो आगे का सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर देखिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2, एक्सरसाइज रहने देते हैं 4.3। क्वेश्चन नंबर 2, 7x² - 8x - 1 = 0। इसके बारे में कुछ बताता है, यानी जानकारी आपको देना है कि इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा। जो एक्सरसाइज है ये, सबसे पहले बच्चों a 7, b 8, c -1। d का सूत्र लिखिएगा b² - 4ac, इसको बंद कर दीजिएगा। सूत्र d के जगह पर लिख दीजिए 8 का होल स्क्वायर, 4 गुणे 7, c -1, 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 7 चौका के 28, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 92। d = 92। बच्चा जरा d को बाद वैल्यू देखिए, 92 आया तो d जो है 0 से बड़ा ना होगा। 0 से इसका तुलना करेंगे तो 0 से इसका मान बड़ा है, इसलिए लिख दिया d > 0। अब d > 0 होने पर क्या होते हैं, इसके मूल वास्तविक तथा असमान होगा। बस हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया। d निकाल दिए, d बराबर 92 आया और हम 92 को 0 से तुलना करके देखते हैं कि वह 0 से बड़ा है, यानी d का मान बड़ा होगा। अब जब d का मान बड़ा हुआ तो इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये हम पहले ही आपको जानकारी दे चुके हैं। d के साथ 3 केस बताए होंगे। पहला केस d > 0, इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। मूल कौन कौन होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान सिखाए होंगे -b प्लस √d/2a। बीटा का मान बताए होंगे -b माइनस √d/2a। तो इसके 2 मूल हो गए। दूसरा बताए होंगे d = 0, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यानी अल्फा का जितना मान आएगा उतना ही बीटा का मान होगा। अल्फा = -b/2a, तो बीटा = भी -b/2a। तीसरा केस बताए थे बच्चों d < 0, और हमने कहा था इसका मूल नहीं होगा, बताए थे। लेकिन यह भी बताए थे कि 11th में हम इसका d < होने पर भी मूल निकाल कर दिखाएंगे। एक विशेष नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है i, इसके द्वारा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल जितना 10 का लेवल का है वो बताते चल रहे हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जांच करें इनके द्विघात समीकरण का पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। 9x² - 12x + 4 = 0। इसमें वो शब्द है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति ये क्या है, ये शब्द मतलब समझना है। ये जो है इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में कहेंगे तो ये होता है रिपीटेड। माने रिपीट करना। रिपीट करना मतलब एक ही चीज को दोबारा आना। तो हमको जांचना है बच्चों कि ऐसे समीकरण की तलाश करनी है जिसमें उसके समीकरण का हल रिपीट हो, यानी सेम हो। जो वैल्यू अल्फा का हो वही वैल्यू बीटा का भी हो, दोनों एक ही वैल्यू हो। तो बच्चों मैं बताया हूं कि यह किस केस में होता है, सिर्फ एक केस है बच्चों, और वह है d = 0। जब d का मान 0 के बराबर होता है तब हम कहते हैं कि इसके मूल समान होंगे, यानी जो अल्फा का मान होगा वह
का मान होगा। उसी को किताब की भाषा में कहा दिया कि बताइए कैसे समीकरण, इस समीकरणों में कौन सा समीकरण का पुनरावृत्ति मूल होगा, यानी अल्फा का मान जो होगा वही बीटा का मान होगा। तो कब होता है बच्चों? जब डी का मान 0 होता है। ओके ना? तो देखिए इसमें निकाल देते हैं, जिसका डी का मान 0 आ जाएगा उसके बारे में कह देंगे कि इसके मूल पुनरावृत्ति होंगे। जिसमें डी का मान 0 के बराबर नहीं होगा उसमें कह देंगे कि इसका मूल पुनरावृत्ति नहीं होगा। ओके, तो आइए देखते हैं निकाल के। a = 9, b = -12, c = 4। डी का फॉर्मूला लिख दीजिए, b² - 4ac। b बहुआ -12 का होल स्क्वायर, 4 × 9, c का 4 बर बने 44 से 4 में 36 टका 44। डी हो गया कितना बच्चा? 0। कितना हो गया बच्चा? 0। डी का मान 0 आया, कह सकते हैं इसके, अतः इसके मूल पुनरावृत्ति होगा। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि डी का मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ। जब डी का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं होगा तो कहेंगे कि इसके मूल पुनरावृत्ति नहीं होगा। स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ डी का मान 0 आने पर ही हम कह सकते हैं कि इसका मूल पुनरावृत्ति होगा। ओके ओके, बस डी निकाल देना है। अगला आगे भी वही क्वेश्चन है बच्चों, पता लगाना है वास्तविक मूल है या नहीं। जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं, y² - 2/3y + 1/9 = 0। फिर वही बात बच्चों, a = 1, b = -2/3, c = 1/9। d निकाल दीजिए बच्चों, b² - 4ac। यह देखिए b का बच्चों -2/3 का होल स्क्वायर, 4 × 1 × c 1/9। 2 दूनी 4 तिया के, सॉरी 2 दूनी 4 3 तिया 9 -4/9। देखिए 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 4 का 4 है 9, घटकर कितना हो गया बच्चों? 0। डी बराबर 0। क्या लिखेंगे? अतः इसके मूल वास्तविक तथा समान होगा। तो भिन्न में भी रहेगा तो इसे बनाएंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन उठा लिए। a का मान 1, b का मान -2/3, c का मान 1/9। d निकाल दिए, b² - 4ac। यहां देखिए ध्यान से, ये जो होगा फॉर्मूला बताए थे, ax² + bx + c = 0। तो यहां देखिए a का काम करेगा 1, ये देखिए b का काम हो गया, और ये जो है वह c का काम कर दिया, है ना? ये c का काम हो गया। तो a के जगह पर, b के जगह पर, c के जगह पर हमने लिख दिया। a के जगह पर नहीं कुछ है तो 1, b के जगह पर -2/3, c = 1/9 यहाँ लिख दिए। d का ये सूत्र लिखे हैं, b जो था वो बैठा दिए, a जो था वो बैठा दिया, c जो था वो बैठा दिया और हल किया, d बराबर 0 आया। ये बता देता है कि इसका मूल कैसा होगा। तो इसके मूल कैसा होंगे बच्चों? वास्तविक तथा समान। ओके, आगे अब क्वेश्चन देखिए बच्चों 7 नंबर। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण का मूल समान हो। 7 का फर्स्ट बच्चा, 4x² - 2k + 1x + k + 4 = 0 के मूल समान हो तो k = व्हाट? क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा मूल समान है, गिवन मूल समान है, अर्थात बच्चा
d इक्वल टू 0। d का सूत्र लिखिए बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac 0। b का वैल्यू यहां से लिख दीजिए बच्चों, b का वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो a का वैल्यू देखिए ये हो गया, b का वैल्यू देखिए ये हो गया पूरा, ये पूरा b का वैल्यू हो गया, और ये जो बच गया वो किसका वैल्यू हो गया, c का। तो b के लिए यहां देखिए -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 गुने a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू k प्लस 4 इक्वल टू 0। हम बीच में लिख देते हैं बच्चों, गड़बड़ नहीं हो सके आपसे। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -2k प्लस 1 एंड c का वैल्यू k प्लस 4, ये बीच में लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए -2b का होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये ऐसे होगा, होल स्क्वायर ऐसे कीजिए, ऐसे यहाँ होल स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 a प्लस b के होल स्क्वायर, इसको देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़िएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ देखिए -4 चौका के 16 -16 के माइनस प्लस माइनस 4 चौका 16 चौका के 64 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, 4 को k से गुना कीजिए, 4k स्क्वायर प्लस 4 8k माइनस 16k माइनस 64 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर, यहाँ देखिए 16k और 8k तो -8k और 64 में से 4 घटा दीजिए -60 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए बच्चों, k स्क्वायर है ना, 4 कॉमन ले लीजिए तो k स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0। इधर बनाते हैं, k स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0, k स्क्वायर -7k -5 या 15 5k और प्लस 3k -15 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड कर दिए बच्चों, k कॉमन ले लीजिए, k -5 प्लस 3 k -5 इक्वल टू 0, k -5 इसमें से कॉमन, k प्लस 3 इक्वल टू 0, k -5 इक्वल टू 0 बटे k प्लस 3 या k प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई k -5। अब यहाँ देखिए बच्चों, k -5 इक्वल टू 0 इसलिए k इक्वल टू 5 या k प्लस 3 इक्वल टू 0 इसलिए k इक्वल टू -3। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर -2k प्लस 1x प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें बच्चों a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -2k प्लस 1, c इक्वल टू k प्लस 4। हम इधर देखिए बता दिए हैं, गिवन है कि मूल समान है अर्थात d बराबर 0। d का सूत्र लिख दिए बच्चों, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। b के स्थान पर रख दिए बच्चों -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 अपने मन से, a के जगह पर a, c के जगह पर c का वैल्यू रख दिया, 2 दूनी के 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन, 4 चौका 16, 16 में 4 से k से गुना किया 16 के माइनस प्लस माइनस 16 चौका के 64, फिर 4 से गुना कर दीजिए, 4 के स्क्वायर प्लस 4, 4 दूनी के 8 के माइनस 16 के माइनस 64, 4 के स्क्वायर 8 के में 16 के घटा दीजिए -8 के आ गया, -64 को 4 से घटा दीजिए -60 आ गया। इसमें से 4 कॉमन ले लिया, k स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए बच्चों, k स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0 में हमने गुणनखंड कर दिया। ये देखिए इसका गुणनखंड है यहाँ पर। अब इसमें से ये दोनों में से हमने k कॉमन ले लिया और ये दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए k -5 यहाँ भी बचा, k -5 यहाँ भी बचा, इसमें से k -5 कॉमन ले लिया, बच गया k प्लस 3। k -5 इसको इधर लेके चला है तो 0 बटे k प्लस 3, k प्लस 3 को रहने दिए तो इसको इधर लेके चला है। अब k -5 बराबर 0 और k प्लस 3 बराबर 0, k बराबर -5, ये माइनस इधर था इधर आया +5, इधर +3 था इधर आया तो -3। इस तरह से k का 2 मान ज्ञात हो गया, 5 और -3।
आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। देखिएगा बोर्ड बच्चों, 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल समान है तो सिद्ध करें कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिर्फ। सबसे पहले a का वैल्यू निकालिए। यहाँ a इक्वल टू है a माइनस बी का a माइनस बी, ये स्क्वायर यहाँ है, b माइनस सी, और b का वैल्यू हो गया बच्चों b माइनस सी, c का वैल्यू हो गया बच्चों c माइनस a। अब गिवन है क्या बच्चा? गिवन है मूल समान है। क्या है? मूल समान है, अर्थात d इक्वल टू 0। a का मान लिख दिया, b का मान लिख दिया, c का मान लिख दिया। गिवन था कि मूल समान है तो d इक्वल टू 0 सूत्र लिख दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू यहां से बैठाइए, b माइनस सी का होल स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू a माइनस b, c का वैल्यू c माइनस a इक्वल टू 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 से गुना कीजिए इसको a से, a को c से ac, a को a से a स्क्वायर, b को c से माइनस bc, b को a से ab इक्वल टू 0। एक और लिखते हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस गुना कीजिए, 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस प्लस माइनस 4ab इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यह है आपको, अब देखिए हल कर रहे हैं। ये हो गया b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 2bc में देखिए यहाँ 4bc है, यह देखिए यह 2bc घटा दीजिए, 4bc में 2bc घटा दीजिएगा तो बचेगा प्लस 2bc। चलिए अब यहाँ देखिए 4ac, तो ये लिख लीजिए माइनस 4ac, फिर लिखिए 4a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर, और यहाँ लिखिए 4ab, ये हो गया 4ab। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये फॉर्मूला में दिखाई पड़ेगा आपको। क्या दिखाई पड़ेगा बच्चों? फॉर्मूला में। तो क्या फॉर्मूला में है? जो देखिए b का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू माइनस 2a प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस 2a इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac के फॉर्म में आ गया, यानी इसके स्तर पर लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0 अंडर रूट में आ जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0, इसलिए b प्लस सी इक्वल टू 2a। ये प्रूव हो गया है ना। यहाँ पर ध्यान खाली देना है बच्चों, ये सूत्र में लिखे हैं, ये जो है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर 0 है ना, बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0। ये देखिए ये का काम किया है, b का इसी का, c के जगह पर माइनस 2a, ध्यान से देखिएगा c के स्थान पर क्या है माइनस 2a,
और इस फार्मूला में यूज कर लिए थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू माइनस 2a। ये फार्मूला रख दिए हैं बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं हो। यहाँ a का लिए b का काम कर रहा है, b का c काम कर रहा है, c के लिए माइनस 2a का काम कर रहा है। इस फार्मूला रख दिए, ये हमारा बन गया और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, कहीं कंफ्यूज न रहे। आइए देखिए, a माइनस बी का एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो साबित करना है कि 2a बराबर b प्लस सी, यह आपको साबित करना था। ये और चीज ये देखिए, तो क्या किया हम बच्चों, a के जगह पर जो वैल्यू था लिख दिया, b के जगह पर जो वैल्यू था लिख दिया, c के जगह पर जो वैल्यू था लिख दिया। गिवन है कि मूल समान है अर्थात d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b के स्थान पर b माइनस सी, a के स्थान पर a माइनस बी, c के स्थान पर c माइनस a। यहाँ देखिए लिखा हुआ है b माइनस सी का होल स्क्वायर हल कर दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2bc। इसको देखिए क्या किए, 4 को 4 लिख दिए, a माइनस बी और c माइनस a को गुणा किए, a को c से ac, a को a से a स्क्वायर, b को c से bc, b को a से ab। हो गया ना। अब आइए b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस गुना किए, माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस प्लस माइनस, देखिए 4ab बराबर 0। अब देखिए आगे 2bc को 4bc से घटा दिए और लिख दिए 2bc, जो बाकी जैसे थे उतार दिए। ऐसा करने से इस सूत्र में आ गया, b स्क्वायर पूरे को b का होल स्क्वायर लिख दिया, c को होल स्क्वायर लिख दिया, 2bc को रहने दिए, 4ac को रहने दिए। यहाँ देखिए 4a स्क्वायर है, इसको लिख दिया माइनस 2a का होल स्क्वायर। ऐसा करने से ये फार्मूला में आ गया b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे अंडर रूट 0, b प्लस सी माइनस 2a बराबर 0, माइनस 2a को इस तरफ लाए तो प्लस 2a, और इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इक्वल टू b प्लस सी प्रूव। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जितने भी प्रॉब्लम बताए हैं आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब कल के लिए आपका एक्सरसाइज 4.3 का पूरा चैप्टर 1 to 12, एक्सरसाइज 4.3 का पूरा चैप्टर आपको देखना है। यहां देखिए होमवर्क लिख रहे हैं HW, क्या लिख रहे हैं बच्चों, HW एक्सरसाइज, HW में बच्चों एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 का 1 से लेकर 1 to 12 एक क्वेश्चन नंबर से लेकर 12वां क्वेश्चन नंबर तक आपका होमवर्क है। आप इसे भली भांति अपने घर में समझ बूझ कर बनावे। जो दिक्कत हो आप हमें मैसेज करें, हम बताएंगे। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है कि मैं फास्ट बता रहा हूं, उसका भी मैसेज करें कि थोड़ा स्लो बताइए, हम स्लो बताएंगे। लेकिन चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आपको समझ जाना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको आसानी से परीक्षा में बन जाए। हम उम्मीद करते हैं मेरे बातों पर जरूर अमल करेंगे और घर में रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।